चलिए बेटा, अब आज हम बात करते हैं डायलिसिस की। ये डायलिसिस है क्या वैसे? अगर हम बात करें कि डायलिसिस है क्या, होता क्या है बेटा कि जब किसी पेशेंट की किडनियां काम करना बंद कर देती है, मतलब किडनी काम नहीं कर पाती। हाँ, इसको आगे हम आगे नाम बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं। आप आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं इसको। होता क्या है, अब ऐसा नहीं है कि कोई हम दूसरी किडनी बना के नकली आर्टिफिशियल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, नहीं। मतलब किडनी का काम क्या होता है बेटा? ब्लड का प्यूरिफिकेशन, एक्सक्रीट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, सबको पता है ये। अब जब किडनी काम करना ही बंद कर देगी तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, हम उसका डायलिसिस करते हैं। मतलब हम आर्टिफिशियल तरीके से उसको साफ करते हैं। मतलब उससे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको हम रिमूव करते हैं। ये दो तरीके की होती है बेटा। एक होती है हीमोडायलिसिस, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। एक होती है हीमोडायलिसिस, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। याद रखो बेटा, आपके क्या है, सिर्फ हीमोडायलिसिस ही है आपके सिलेबस में। पेरिटोनियल डायलिसिस को CPAD भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस बोला जाता है, CAPD, जो घर पे ले सकते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल में होने की जरूरत नहीं होती है। हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस में क्या होगा बेटा, ब्लड निकाला जाएगा, एक मशीन में उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, उसको उससे यूरिया वगैरह निकाला जाएगा और वापस बॉडी में डाल दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ब्लड निकाला, 5 लीटर एक बाल्टी भरी और फिर उसको साफ किया फिर डाला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ से ब्लड निकलेगा, एक तरफ से ब्लड निकलेगा और एक तरफ से ब्लड एंटर हो। कैसे, मैं उसको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूं आपको। हम ब्लड लेंगे आर्टरी से, किससे? ब्लड किससे लेंगे? आर्टरी से लेंगे, ठीक है। फिर ब्लड को एक चेंबर में खोलेंगे, ब्लड आया यहां से, ये बॉडी के बाहर की बात है। आर्टरी में हमने क्या किया, कैनोला कुछ भी लगा के हमने ब्लड ले लिया, है ना, और ब्लड लेके, आर्टरी वो होती है जिसमें ब्लड बॉडी से, हार्ट से दूर जाता है, या जो अनसफिशिएंट बोले कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है उसको आर्टरी कहते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। आगे बताओ, ये इसको बोलते हैं पंप। यहाँ पे ब्लड को कितने डिग्री टेम्परेचर पे ले आते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले आते हैं। कितने पे ले आते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। यहां पर फिर बेटा यहां पर एक केमिकल मिलाते हैं, हिपेरिन। क्या मिलाते हैं? हिपेरिन केमिकल मिलाते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी के बाहर ब्लड निकलते क्लोट बना लेता है, क्लोटिंग हो जाती है, जम जाती है। कई बार लगाओ ना, चोट लगने पर थोड़ी देर बाद में ऊपर एक हार्ड सरफेस की बन जाती है, ब्लड सेल्स की बन जाती है ना, उसको क्लोटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। तो बॉडी के बाहर भी क्लोट बन सकता है, तो उसको रोकने के लिए क्या डालते हैं? हिपेरिन। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हिपेरिन होता है, जो अंदर बॉडी के अंदर क्लोट नहीं बनने देता। ठीक है बेटा, अब देखिए,
यहां से फिर हम इसको एक चेंबर में लेके जाते हैं। अभी बनाना मत आना, ठीक है। अब इसमें जाके ये सेलोफोन मेम्ब्रेन की बनी होती है और इसमें जाके ये क्या होती है, बहुत सारी भागों में बढ़ जाती है। हो गया कुछ? मैं एकदम एक आया। अब देखिए बेटा, इसके अंदर एक केमिकल भरा रहता है। मतलब हमने वही कंडीशन प्रोवाइड कर दी जो कंडीशन किसमें होती है, किडनी के अंदर होती है। और जैसे नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन होता है वैसे भी क्या होगा। अब देखिए, ब्लड आया, इधर भी आया, इधर भी गया, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, मिलके फिर किधर आ गया, इधर आ गया। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इधर इसके अंदर केमिकल डाला जिस केमिकल को बोलते हैं डायलेसेट, डायलेसेट। और ये इनलेट है और ये क्या है, आउटलेट है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें जो ये है केमिकल, इसमें यूरिया नहीं है। और ब्लड में क्या है, यूरिया है कि नहीं है, ब्लड में यूरिया है कि नहीं है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, जो केमिकल हमने डाला है इसके चारों तरफ, मान लो ये लिक्विड था, इसमें पूरी ये पाइपें डाल दी हमने, है ना। तो चारों तरफ जो है उसमें यूरिया नहीं है और ब्लड में यूरिया है, तो डिफ्यूजन से किधर जाएगी यूरिया, इस केमिकल, इस जो डायलेसेट है उसमें जाएगी ना। सॉरी, उल्टा कर दिया। तो यूरिया ब्लड से निकल गई, ठीक है। अब जो यहां से ब्लड आया उसमें तो यूरिया रही नहीं ना, यूरिया तो चली गई उधर। अब हमने इसको वापस एक चेंबर में खोला और इसको गर्म किया वापस, क्योंकि 0 डिग्री पर थोड़ा डालेंगे, वार्मर, वार्म किया इसको वार्मर के द्वारा। और यहाँ हिपेरिन डाला तो इसके अंदर क्या डालेंगे, एंटी हिपेरिन डालेंगे। और एंटी हिपेरिन डाल के ब्लड को किसको दे दिया, ब्लड इन वेन,
वेन के अंदर ब्लड को डाल देते हैं। एक बार बना लीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा ढंग से आपको, बनाइए। बेटा ब्लड को कूल करते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई चीजें उसमें कवर ना हो, क्योंकि 0 डिग्री पर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। तभी हम चीजें फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में क्यों रखते हैं? ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। एंटी हिपेरिन बेटा। बेटा 0 डिग्री का बॉडी के अंदर वापस डालेंगे तो क्या होगा? भाई आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 0 डिग्री टेम्परेचर का ब्लड आपकी बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो उसको बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लेके आएंगे ही। चलिए बना लिया बेटा। जी बेटा, आप बना लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बेटा, डोंट वरी। किडनी कहाँ रिप्लेस हो रही है बेटा? किडनी कहाँ रिप्लेस हो रही है? इट्स अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, इट्स नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट बेटा। Replace of kidney called kidney transplantation. Next topic I will explain kidney transplantation. बना लिया बेटा सबने?
जब बेटा हिपेरिन डाला तो वो क्या करता है, इसको क्लोट बनाने, तो हिपेरिन तो हमारी बॉडी में ही है, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी हिपेरिन डालते हैं। अब देखिए दोबारा समझाते हैं, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कि मैं ये कह रहा हूं कि इट्स नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन, बट मान लो किसी की किडनी खराब है, उसको ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, काम नहीं हो रहा, उसका किडनी से ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो क्या करें, हॉस्पिटल में ले जाके इसको 4 से 5 घंटे लगते हैं, 4 to 5 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हम आर्टरी से ब्लड लेते हैं, तो याद रखना आर्टरी में ज्यादा यूरिया होती है एज कंपेयर टू वेन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एनटीएससी सेकंड स्टेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आर्टरी में ज्यादा यूरिया होती है, वेन में होती है। तो यूरिया इसमें, इसी को तो साफ करना है ना हमें, तो आर्टरी में यूरिया ज्यादा है। आगे देखिए, यहां से पंप डाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। हिपेरिन इसलिए डाला कि बाहर उसका क्लॉट ना बने। अब हमने वैसी सी कंडीशन प्रोवाइड कर दी, एक चेंबर में इसको खोल दिया, बहुत सारी ट्यूब्स में बांट दिया जो सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी होती है, आपको वो पढ़ना जरूरी नहीं है कि उसमें क्या होगा, उसको वैसी कंडीशन दी गई जैसी कांच किडनी में मिलती है। अब देखिए, अब इसके चारों, यहां से ब्लड अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है पाइप्स में, लेकिन जो बाहर का जो केमिकल है इसके अंदर डायलेटेट है, वो क्या होगा, उसमें यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। ब्लड में यूरिया है तो किसकी तरफ डिफ्यूजन करेगा, ये जो डायलेटेड ग्रीन जो केमिकल दिखा रखा हूं मैं, इसमें ये क्या करेगा, इसमें ये निकल जाएगा। जैसे मान लो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई तो आप तो कहोगे ना सर कुछ डिफ्यूजन तो कुछ लेवल तक ही हो सकता है, तो हम क्या करें, इसको आउटलेट कर देंगे, नया डाल देंगे। जो यहां से ब्लड निकला, अब उसमें क्या नहीं है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, फ्यूरिक एसिड है, वो नहीं है इसमें। यहां आपने इसको गर्म किया और वापस हिपेरिन को, एंटी हिपेरिन डाल के इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया एंड देन किसमें चले गए, जो वापस वेन में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड डायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। क्लियर है सबको? जैसिका बेटा, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा था, लास्ट में लिखा था ड्यूरेशन, कितने टाइम में वो पूरा ब्लड को फिल्टर कर देगा डायलिसिस मशीन, 4 to 5 आवर्स में कर देगा बेटा, मनतेज। अब बात करते हैं रीनल ट्रांसप्लांटेशन। रीनल या किडनी मतलब किसी की किडनी खराब हो जाए तो डोनर से किडनी लेके उसको, किडनी को ट्रांसप्लांट करना, इसको रीनल ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। सबसे पहले हम उसकी डोनर की के बारे में जांच करेंगे कि डोनर क्या होगा। डोनर क्या हो सकता है, या तो एलोग्राफ्ट हो सकता है। एलोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि दो आइडेंटिकल ट्विंस है, उनकी एक किडनी लेके दूसरे में डाल दी। ये सबसे पहले डॉक्टर चार्ल्स ने किया था ये, ठीक है। इंडिया में 1971 में हुआ था, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में, ठीक है। वो आपके काम की चीज नहीं है अभी। तो क्या करते हैं, एक तो है एलोग्राफ्ट, मतलब हम बात कर लेते हैं कि भाई एक आइडेंटिकल ट्विंस है तो उनसे एक किडनी दूसरे में डाल दी, ठीक है, एलोग्राफ्ट। एक होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मतलब
कोई सिबलिंग हो या नियर का रिलेटिव हो, कोई भी लिविंग हो, उस बंदे से वो किडनी ले सकता है, डोनर डोनेट कर सकता है। या फिर होता है कैडेवर। कैडेवर का मतलब होता है किसी आदमी को होता है ना, ऑर्गन डोनेट कर दिया उन्होंने, मतलब आफ्टर डेथ उनके ऑर्गन को निकाल के ट्रांसप्लांट करना, उसको हम कैडेवर बोलते हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले डोनर और रिसिपिएंट, जो किडनी दे रहा है और जो किडनी को ले रहा है, उन दोनों के ब्लड ग्रुप को मैच करना होगा पहली बार, ठीक है। ऑटोग्राफ में दो होते हैं, लिविंग बीइंग और डेड। लिविंग बीइंग मतलब दूर का रिश्तेदार कोई भी आदमी किडनी दे सकता है, और कैडेवर का मतलब होता है कोई डोनेट कर जाए, तो आफ्टर डेथ किसी की किडनी निकाली उस समय किडनी ऑर्गन डोनेशन के बाद और उसको किसी ने डाल दिया, ठीक है। अब पहले तो रिसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, फिर एक HLA होता है, ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है ना, वो HLA एंटीजन को मिलाया जाता है, फिर उसकी एंटीबॉडी को मिलाया जाता है ना। ये चीजें मिलने के बाद में किडनी को जैसे ही निकाला किसी डोनर से, उसको पहले मैनिटोल से फ्लश करते हैं, मतलब मैनिटोल एक कूलर होता है, ठंडी करता है चीज को, तो मैनिटोल से उसको उस पर स्प्रे करके उसको ठंडा कर देते हैं और फिर आइस सॉल्यूशन में उसको रख देते हैं। और एक बार किडनी अगर किसी से निकाल ली तो उसको 48 आवर्स के अंदर किसी दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट करना बहुत सही माना जाता है। अब कैसे कहाँ ट्रांसप्लांट होती है मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। ये हमारी लेफ्ट और राइट साइड की किडनी में मान लो किसी पेशेंट की, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा बेटा, ये तो पता है ना सबको। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, यूरेटर आता है। अभी बनाना मत बेटा। ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको पता है किडनी लिविंग है तो इसमें आर्टरी और वेन जाएंगे कि नहीं जाएंगी, जाएंगी साहब, बिल्कुल जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी। ये मान लो क्या है, आर्टरी,
ये क्या है? वेन है। Akhil, when I am not completed, after completion you can ask me these silly questions, okay? इस किडनी में आर्टरी गई, वेन गई बेटा, चली गई, तो उसमें भी तो जाएंगी। ये मान लो एक आर्टरी, दोनों में क्या जा रहा है, चीजें ब्लड भी जा रहा है और डीऑक्सीजन ब्लड आ भी रहा है। अब मान लीजिए ये नॉन फंक्शनल किडनी है किसी की, क्या है बेटा, नॉन फंक्शनल किडनी है, मतलब ये काम नहीं कर रही। किसी से किडनी ली, किडनी लेने के बाद में हमने किडनी को कहां ट्रांसप्लांट किया, यहां पर। और किडनी को उसके यूरेटर के साथ ही हम क्या करते हैं, डोनर से लेते हैं। इसको नहीं छेड़ते, ये ऐसी की ऐसी पड़ी रहते, इसको निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और यहां से यूरिनरी ब्लैडर में ये है न्यू ट्रांसप्लांटेड किडनी। और इसी को यहां से क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई से जोड़ देते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, जैसे ही ये न्यू किडनी है, जैसे ही किडनी हुई तो इसको एक, हमारी बॉडी में ये फॉरेन पार्टिकल आया कि नहीं है भाई, बॉडी का तो ऑर्गन है ही नहीं, तो हमारी बॉडी क्या सोचेगी कि भाई ये तो बाहर की चीज है। बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी और उसको तो मार देगी। तो हमने क्या करते हैं, इम्यूनिटी इनहिबिटर डालते हैं। इम्यूनिटी इनहिबिटर या इम्यूनिटी सप्रेसेंट डालते हैं, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। मतलब बेटा सुनिए, हम ये किडनी है, इसको नहीं निकालते, दूसरी किडनी को यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के पास में ही इसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। अब देखिए, है ना, अब जैसे किडनी लाया तो बॉडी को क्या दिया, पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट दिया गया, मतलब इम्यूनिटी को, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, उसको एकदम जीरो पे ले आए। जीरो पे ले आए तो वो किडनी को पहचान ही नहीं पाया कि हमारी बॉडी का ऑर्गन है। पहचान भी लेगा तो कर भी क्या लेगा, तो उसको पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है, बहुत हाइजेनिक कंडीशन में। फिर धीरे धीरे साइक्लोस्पोरिन का डोज कम किया जाता है और धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है, लेकिन तब तक ये बॉडी इसको अडप्ट कर लेती है, बॉडी अपने बॉडी का पार्ट इसको मान लेती है। और तभी तो कहते हैं जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है,
तो उसको कभी भी हाइजेनिक कंडीशन में ही रहना चाहिए, हाइजेनिक फूड खाना चाहिए, हाइजेनिक वाटर खाना चाहिए, वाटर पीना चाहिए, हर चीज को हाइजेनिसिटी मेंटेन करनी चाहिए उसको। क्लियर है बेटा? नो एनी, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा बेटा इसका, ठीक है? क्लियर है? बनाइए बेटा इसको। इम्यूनिटी इनहिबिटर, साइक्लोस्पोरिन ए, नॉन फंक्शनल किडनी, ट्रांसप्लांटेड किडनी। इम्यूनिटी इनहिबिटर, इनहिबिट करना। Actually better, but due to surgical operation they will join, no? बेटा मैंने बताया साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, तो उसको हम काम में फंजाई से मिलता है। इम्यून सिस्टम को कमजोर करेंगे तो वो किडनी को अपनी बॉडी का पार्ट मानने लग जाएगा। नहीं लग सकती बेटा। तो यस ना, मान लीजिए ये काम नहीं कर रही, ये दोनों खराब है, तभी तो लगाएंगे ना। अगर एक किडनी काम करेगी, एक किडनी काम कर रही है, इस साइड लगा दो चाहे इस साइड लगा दो, दो थोड़ी ना लगाएंगे, काम तो कर ही नहीं रही ना। किडनी काम करती तो एक से ही काम चला लेता आदमी।